हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ये यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश, हिंदी, साइंस इन सब्जेक्ट्स के बारे में, इनके शॉर्ट नोट्स, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, मैं जो बोर्ड का पेपर आज आपको कराने वाली हूँ इसकी PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 3x + 2 = 0। इसकी हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ। समीकरण 5x² - 3x + 2 के मूलों का योग कितना होगा। मूलों के योग में हम सबसे पहले देख लेते हैं सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है आपका फॉर्मूला, सम ऑफ द रूट्स, ये आपको फॉर्मूले एक्सरसाइज में लर्न कराए जाते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या जीरोस क्या होती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला आपका होता है -b/a, -b/a। -b की जगह हम कौन सी वैल्यू लेते हैं जो हमारी बीच में आ रही होती है x के साथ। तो यहाँ पे x के साथ कौन सी वैल्यू आ रही है, -3। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं -3/a। a की जगह हम क्या लेते हैं जो आपका x² के साथ आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर होती है। तो जो चीज़ x² के साथ है वो आपकी a हो जाएगी, जो x के साथ है बीच में, x या y यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बीच वाला जो होता है वो आपका b एंड लास्ट वाला आपका होता है c। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5, माइनस माइनस प्लस, तो 3/5 इट्स अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3 cot A is equal 4 then the value of sec A will be। अगर 3 cot A बराबर 4 हो तो बताइए sec A की वैल्यू क्या होगी। cot A, पहले हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे है 4, cot के साइड में लिखा हुआ है 3, ये जाएगा 4 के नीचे। हम इसको देख लेते हैं एक बार ट्राइंगल पे। ये हमारी हो जाएगी हाइपोटेंसिस, ये बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो कोट ए, आपके फॉर्मूले याद कराए जाते होंगे साइन कोस टैन के, उनके शॉर्ट फॉर्म भी होती हैं। मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ। साइन कोस टैन की जो वैल्यूज़ के होते हैं PH, BH एंड PB, ये आपके वैल्यूज़ के फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, PH, BH एंड PB। तो PB जो है वो टैन है और कोट किसका अपोजिट होता है हमारा, टैन का। कोट ए की वैल्यू क्या होती है B/P, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर। तो B क्या है आपका 4 और परपेंडिकुलर क्या है आपकी 3rd, ये आपकी हो जाएगी 4 एंड परपेंडिकुलर आपकी हो जाएगी 3। तो हमें हाइपोटेंसिस चाहिए क्योंकि हमें sec A का बताना है और sec A की वैल्यूज़ अगर हम रखें तो क्या होती है, कोस के अपोजिट। कोस है हमारा B/H और इसका उल्टा करेंगे तो H/B, ये हमारा sec का हो जाएगा। तो हमें इसके लिए हाइपोटेंसिस चाहिए, उसके लिए हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है आपका, हाइपोटेंसिस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेंसिस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह हम रखेंगे इसमें 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह हम रखेंगे इसमें 4, 4 का स्क्वायर। हाइपोटेंसिस स्क्वायर 3 3 इज 9, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 की आपको 3 में 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। 4 की स्क्वायर का मतलब होता है कि 4 की आपको 4 में 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 की 4 में करेंगे इट इज़ 16। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा आपका 25, और ये स्क्वायर जो है वो 25 के ऊपर जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, बिकॉज 5 की 5 में इंटू करने पर 25 आता है। तो हमारी हाइपोटेंसिस क्या आ चुकी है 5। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे कि भाई sec A की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेंसिस अपॉन बेस। इसका फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया लर्न करने का। आप सबसे पहले साइन कोस और टैन की वैल्यूज़ याद कर लो, PH, BH, PB। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कोट होता है। उन्हीं के फिर आप अपोजिट कर दोगे तो इनकी भी वैल्यूज़ अपने आप आपको पता चल जाएंगी। सो हाइपोटेंसिस इज 5 एंड बेस इज 4। हाइपोटेंसिस इसकी 5 हो चुकी है और बेस उसकी 4, तो 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। करने के लिए आंसर बहुत छोटा भी हो सकता था, लेकिन मैंने इसमें आपको वो सभी चीज़ें बताई हैं। अगर इससे अलग क्वेश्चन भी आता है या इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में है x - y = 2 हो और x + y = 2 हो, तो बताइए x की और y की वैल्यू क्या होंगी।
द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हम इसमें क्या करते हैं, जब कभी भी हमें दो सेम इक्वेशंस मिलती हैं उन दोनों को ऊपर नीचे रखते हैं और आपस में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्योंकि एक एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इसमें सॉल्यूशन शो करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ इस तरह से। y माइनस का है और ये प्लस का है। अगर हम इन दोनों को, इस सारी इक्वेशन को अगर हम ऐड भी करते हैं तो क्या हो जाएगा, y से y कट गया, x और x 2x हो जाएंगे, 2 और 2 4। सो देन x इज इक्वल 4। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर गुणा में लिखी हो किसी चीज़ के साथ तो वो हमेशा इस वाली चीज़ के अपॉन में जाती है। इस वाले जो डिजिट ये साइड वाला जो आपका RHS होता है उसके अपॉन में जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 से 4 कटेगा, 2 2 इज़ 4। x की वैल्यू आपको पता चल चुकी है क्या है आपकी 2। तो हम इससे y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, मान लो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, हम लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन हम लिख दी, हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल 2। पुट करते हैं, x की जगह हमने क्या रख दिया है यहाँ पे 2 माइनस का y इज इक्वल 2। सो देन माइनस y इज इक्वल 2, ये 2 इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का y बराबर 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। माइनस 0 के साथ आए तो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, तो आपके वैल्यूज़ हो जाएंगे x और y की, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। द मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 विल बी, कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का मीन क्या होगा। तो मीन अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे फॉर्मूला, मीन इज इक्वल सम ऑफ द नंबर्स अपॉन, ये यू है, अपॉन टोटल नंबर्स, जो आपके टोटल नंबर्स होंगे वो आप लिख देंगे यहाँ पर। सो सम ऑफ द नंबर्स मतलब 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का जोड़। तो हम लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, और नीचे कितनी संख्या हो जाएंगी टोटल, 9 डिजिट्स हो जाएंगी। फिर हम सबका सम करते हैं, इन सभी डिजिट्स का आपका सम आएगा 45। आप करके देख सकते हैं, इन सब का जोड़ अपॉन में 9। तो 9 से हम 45 का टेबल कितनी बार पड़ेगी, 45 आ जाए, तो 9 5 इज 45। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, मैं आपको इसके पेपर में से पढ़ के बता देती हूँ। इफ़ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 20.5 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, इट्स मोड विल बी। इसमें कह रहा है कि अगर आपका मीन इतना हो, मीडियन आपका इतना हो, तो बताइए मोड कितना होगा। तो इसके लिए एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता देती हूँ, वो क्या है, मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन मतलब जो आपको मीडियन दिया हुआ इसकी 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा मीडियन है 20 माइनस 2 इंटू मीन क्या दिया हुआ है हमें 20.5, वो हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट 3 के 2 में इंटू हो जाएगी, 3 2 इज 60, 2 की मल्टीप्लाई 20.5 में हो जाएगी, तो आपका कितना आएगा, 2 5 इज 10.20 इज 0, लेकिन कैरी का 1 भी रहेगा, 2 2 इज 4। मैं आप लोगों को इधर करके दिखा देती हूँ कि कैसे आया। 2 5 इज 10, कैरी 1, 2 की 0 में करेंगे तो 0, तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर आपका कैरी एज इट इज़ आ जाता है। 2 2 इज 4, तो इसलिए यहाँ पे 41.0 आया। अब इन दोनों को आपस में से आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 90.0। यस, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 15 इज द मीन ऑफ 27 23 x - 4 x + 4 15 3 एंड 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें कह रहा है कि अगर 15 आपका मीन हो तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो हम लिखते हैं, मीन हमारा क्या दिया हुआ है 15। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि मीन में जब आपको इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ हो, एक क्वेश्चन होते हैं आपके इस तरह से जो चार्ट में आते हैं आपके फ्रीक्वेंसी वाले, उसमें आपका मीन का फॉर्मूला लगता है समेशन fx अपॉन समेशन f, वो अलग होता है। लेकिन जब इस तरह से मीन का पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। सम ऑफ द नंबर्स में हम क्या लिखेंगे, इन सब नंबर्स को लिखेंगे एक बार और इनका सम करेंगे। x - 4, नेक्स्ट है x + 4, नेक्स्ट 15 3 एंड 7, ये हो गए डिजिट्स। अपॉन में क्या आएगा हमारा, जितने नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर्स हैं ये 7। 15 इज इक्वल, अब इन सब नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहला हम x के डिजिट्स को जोड़ लेते हैं, 1x और 1x कितने हो गए 2x। नेक्स्ट
प्लस प्लस की संख्या है एक साथ, और जो माइनस वाली है ये माइनस हो जाएगी। 27 और 23 कितना हो जाएगा हमारा 50, प्लस 4 से 4 आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे कट भी कर सकते हो क्योंकि सेम नंबर से बाद में आके भी माइनस ही होना है। 15 3 कितने हो जाएंगे हमारे 18 प्लस 7 अपॉन 7। नेक्स्ट हम ऐड करते हैं 50 18 एंड 7 कितना हो जाएगा आपका, इसको हम सम कर लेते हैं एक बार, 75। तो हो जाएगा 2x प्लस 75 अपॉन 7। नेक्स्ट क्रॉस इनटू कर लेंगे हम यहाँ पर आने के बाद में, क्योंकि इससे आगे कोई सॉल्यूशन इन दोनों का हो ही नहीं सकता। x की डिजिट्स x में ऐड होती हैं, नंबर्स नंबर्स से ऐड होते हैं, तो क्रॉस इनटू कर लेते हैं। 15 7 इज़ 105 इज इक्वल 1 की 2x में होगी तो ये 2x प्लस 75 ही रह जाएगा एज इट इज़। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नंबर्स को नंबर्स के साथ लाते हैं। ये 105 है, ये 75 है, दोनों एक जैसे हैं, एक साथ ले आते हैं। 105 75 इधर आएगा तो ये प्लस का है, बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का, और बराबर के इधर x के साथ क्या लिखा हुआ है आपका 2x, वो आपका एज इट इज़ रहेगा। 105 में से आप 75 घटा लोगे, 5 में से 5 गए 0, 10 में से 7 गए 3 इज इक्वल 2x। 30 अपॉन 2 इज इक्वल x। 2 से इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 15। सो फाइंड द वैल्यू x, तो हमारी वैल्यू आ गई 15, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको 2 बार वीडियो में क्वेश्चन करा चुकी हूँ मीन के। आई होप अब आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ ए टावर इज 20 मीटर एंड 20√3 मीटर इज द लेंथ ऑफ इट शेडो ऑन द ग्राउंड, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। कह रहा है द हाइट ऑफ ए टावर इज 20 मीटर, तो इस टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इसमें कह रहा है ऑफ इट शेडो इज द लेंथ ऑफ इट शेडो ऑन द ग्राउंड, इसकी ग्राउंड पर शेडो की लेंथ बन रही है वो आपकी कितनी बन रही है 20√3 आपकी बन रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवल से देखें तो बेस हमारी हो गई 20√3। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि इसमें हम वैल्यूज़ कौन सी लगाएं, साइन लगाएं, कोस लगाएं या tan लगाएं। तो हम इसमें देखते हैं PB, मैंने भी आपको बताया कि आप शॉर्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं PH BH एंड PB। साइन कोस tan, तो tan का होगा PB, तो हम ये लिख लेंगे tan थीटा इज इक्वल P अपॉन B होता है। तो tan थीटा P की जगह हम क्या रखेंगे जो हमारा दिया हुआ है 20, एंड बेस की जगह हम क्या रख लेंगे 20√3। सो 20 से 20 कट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम देख लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल 1/√3। अब आप सोचिए आपका ट्रिग्नोमेट्री में चार्ट दिया होता है जिसमें आपके सभी साइन कोस tan कोट सेक इन सब की वैल्यूज़ दी होती है। तो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, tan की वैल्यू होती है tan 30 पर, तो यहाँ पे tan से tan कट गया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 डिग्री। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी डिग्री का बन रहा है यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का, तो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द मीन ऑफ वेट्स ऑफ 10 मैन इज 45.65 kg, फाइंड द सम ऑफ देयर वेट्स। इसमें कह रहा है कि 10 व्यक्ति हैं, उनका जो वजन है मीन वो इतना दिया हुआ है, तो बताइए फाइंड द सम ऑफ देयर वेट्स, उनके सम वेट्स का सम बताना आपको। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले वही सेम फॉर्मूला, मीन इज इक्वल सम ऑफ, इसमें मैं सम ऑफ द नंबर्स ना लिख के सम ऑफ देयर वेट्स लिख रही हूँ क्योंकि उसका भी वही मतलब होगा यहाँ पे सम ऑफ देयर वेट्स अपॉन में टोटल मैन। फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा मैंने जो क्वेश्चन में वर्ड्स है उनको इसमें यूज़ कर लिया। सम ऑफ देयर वेट्स, तो उनका सम निकालना है आपको। मीन आपको क्या दिया हुआ है 45.65 एंड टोटल मैन कितने दिए हुए हैं आपको 10 दिए हुए हैं, तो निकालते हैं। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ सम, इसकी क्रॉस इनटू हो जाएगी, तो 10 की इनटू अगर हम 45.65 में करते हैं सम ऑफ देयर वेट्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ देयर वेट्स। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद अक्षर है 2, तो हम पॉइंट्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के लिए 1 एंड पॉइंट के बाद जितने अक्षर होते हैं उतनी 0, तो एक 0 से एक 0 कट गई, तो क्या बचा 45 65 अपॉन 10 बचा। ये आपका सम ऑफ देयर वेट्स है। आप इसको चाहो तो 10 से अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, तो जैसे मान लो हमारे नीचे एक 0 है तो हमारे ऊपर भी एक अक्षर के बाद दशमलव आ जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अगर अपॉन में 10 है तो वो 10 से ही डिवाइड करने लग जाते हैं,
थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मूले अपनाया करो, क्योंकि उससे आपको बोर्ड में आसानी रहेगी, आंसर जल्दी निकल के आते हैं। तो अगर मान लो हमारी कोई डिजिट, मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा देती हूँ, 3, 5, 6, 8। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर 456.5 किलोग्राम हो जाएगा आपका। अब मैं आपको समझाई थी, जैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स जान सकते हैं कि 100 से कैसे डिवाइड किया जाता है, 100 से डिवाइड करने में हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं आंसर, वो ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए इसके नीचे 100 लिखा हुआ है, अब इसको आपको एक तो तरीका होता है कि आप इसको इस तरह से डिवाइड करो, 3, 4, 6, 8, कुछ इस तरह से। सेकंड होता है नीचे 2 0 हैं, तो हम ऊपर भी 2 अक्षर के बाद क्या पुट कर देंगे, पॉइंट। ये भी आंसर है। अगर आप डिवाइड करोगे तो उसके बाद भी आपका यही आंसर आना है। आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, जैसे 5, 6, 7 है, अपॉन में 10 है, इसको अगर हमें डिवाइड करना है तो 1 0 है, तो ऊपर भी कितने अक्षर के बाद पॉइंट आएगा, 1 अक्षर के बाद। ऐसे ही आप फॉर एग्जांपल करके देखिएगा, 2300 और अगर अपॉन में इसके 1000 हो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा एक बार कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन कर लिया हो, इसका आंसर मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 5x + k = 0 हैज़ इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसके रूट्स को इक्वल रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ रख लेते हैं सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ के, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ के। सम ऑफ द ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है आपका, -b/a, मैंने आपको भी बताया। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ आपकी होती है c/a। b की जगह हम कौन सी वैल्यू रखते हैं, जो x के साथ होती है, जो x का कोफिशिएंट होती है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -5, तो हम यहाँ पे रख लेंगे। a की जगह क्या आ रहा है, 2। नेक्स्ट c की जगह क्या लिख लेंगे हम, k है, एंड a की जगह क्या है, 2। माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 5/2 = k/2। दोनों की क्रॉस इनटू, और चाहो तो इनको नीचे से नीचे भी कट कर सकते हैं। मैं आपको क्रॉस में करके समझा रही हूँ। 2 5 = 10। 2 की के में या तो कर सकते हो आप डायरेक्टली, या फिर इस 2 को यहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि बाद में भी ये 2 से यहीं पे ही आना है। सो 2 5 = 10, तो के का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। कि अगर इसके रूट्स इक्वल होंगे तो के का आंसर 5 है। ये हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको इस वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चंस इजी लगे होंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से मैथ्स के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ये कुछ ही क्वेश्चंस मैंने भी कराए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के बचे क्वेश्चंस हैं मैं उनको कवर कराऊंगी, तो इसका पार्ट बी भी मैं अपलोड करूंगी। क्वेश्चन समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।